अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका उमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करे, अल्लाह आपको हर दिली ख्वाहिश अल्लाह आपकी पूरी करे, इस दुआ के साथ। जी जनाब जी, कढ़ाई, जिसको बटर कढ़ाई भी कहते हैं और वाइट कढ़ाई भी कहते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही स्पेशल मसाला मैंने घर में बनाया है, वो मैंने डाला है, तो बहुत ही मज़े की बनी है। इसकी लुक देखें, इसकी ग्रेवी देखें। अच्छा, कहीं कहीं में ग्रेवी नहीं होती, इसमें मैंने ग्रेवी बनाई हुई है। ठीक है, तो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए तो आए फिर मेरे किचन में, देखते हैं कि ये बट वाइट कढ़ाई कैसे बनी है। बोनलेस चिकन से बनाई है, आप थाई से भी बना सकते हैं, आप कोई भी चिकन से फुल साबुत चिकन भी ले सकते हैं। ठीक है जी, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। मैंने बोनलेस चिकन में बनाई है, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी है। आए फिर रेसिपी को फॉलो करें, देखते हैं कि ये वाइट कढ़ाई कैसे बनी है। ठीक है जी, आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो आने वाली नई रेसिपी है वह सबसे पहले आपको मिलेगी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, वाइट कढ़ाई बनाते हैं, बटर कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, जो भी है। आ जाए फिर बनाते हैं इसको, जो भी आप इसको नाम दे दें, पर है बहुत टेस्टी, हल्के मसालों वाली, बहुत ही टेस्टी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकर आई हूँ आपके लिए बटर चिकन, वो भी मेरे स्टाइल में। ठीक है जी, तो चलें पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा जी, 2 मैंने प्याज लिए थे, 2 मैंने ग्रीन मिर्चें ली थी। ठीक है, तो मैंने इस तरह काट दिया। अदरक है और लहसुन है। अब इसमें डालूँगी मैं पानी और इसको रखूँगी चूल्हे पे, थोड़ा सा नमक डालूँगी और इसको मैं उबाल लूँगी, इनको गला लूँगी। ठीक है जी, ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल के इनको गला लेती हूँ। तो ये चला गया, ये जाएगा चूल्हे पे, ये इसको हटाते हैं इधर से। ये जनाब चूल्हे पे चला गया। अच्छा जी, ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के बराबर, मेरे पास 1 किलो ये है बोनलेस चिकन। ठीक है जी, मैं बोनलेस चिकन से बनाऊंगी, आपने थाई से बनाना है, जिससे भी बनाना आप बना सकते हैं। मैं बोनलेस चिकन से बनाऊंगी। ये साफ़ करके, वॉश करके, धो के मैंने रखा हुआ है। और स्पेशल मसाले जाएंगे इसमें, कुटा हुआ सूखा धनिया फ्रेश। ठीक है, फ्रेश मैंने कुटा हुआ है, दादड़ किया हुआ है, और फ्रेश ही मैंने ज़ीरा किया हुआ है, और फ्रेश ही हमने इसमें काली मिर्च डालनी है। ठीक है जी, अगला स्टेप हम साथ साथ करते रहेंगे। पहले हम वो गालते हैं, प्याज, अदरक, लहसुन और ग्रीन मिर्च, उसको गाल के उसकी पेस्ट बनाते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, मैंने ऊपर इसको रख दिया। ठीक है, अब ये उबल जाएगा, तो जैसे ये गलेगा फिर मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी। अगला स्टेप फिर करते हैं बाद में। ठीक है जी, पहले इसको गला लेते हैं। जी जनाब जी, ये देखें जी, ये नरम पड़ चुके हैं। थोड़ा सा पानी इनका मैं और खुशक करूँगी। ठीक है, तो इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी और इनकी पेस्ट बना लूँगी। ठीक है जी, मिर्चें देखें नरम हो गई हैं, प्याज भी नरम हो गए हैं, लहसुन भी टूट रहा है, ये देखें लहसुन भी टूट रहा है। तो बस फिर इनको ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है जी, थोड़ा सा सॉस रखूँगी इसमें, क्योंकि ग्राइंड तभी जाके होना है ना इसने। इसका जो ये पानी है ना, इसको मैं थोड़ा सा खुशक करूँगी, क्योंकि इसी में सारा ज़ायका है, असर सारा तो पानी में ही है ना। चलें फिर मैं इसको ग्राइंड करके मिलती हूँ अगले स्टेप में। चलें जब इसमें ऑयल डालते हैं, इसी कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हमने बटर कढ़ाई बनानी है, वाइट कढ़ाई जिसको कहते हैं, बटर कढ़ाई कहते हैं। फिर ऊपर से थोड़ा सा बटर भी डालूंगी, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है, फिर हम निकाल लेते हैं ऊपर से, क्योंकि इसका लुक ही तो इस तरह का है। ठीक है जी, तो मैंने डाल दिया, अब इसमें चिकन जाएगा। ठीक है, पेस्ट मैंने बना ली है, ये देखें जी, ये मेरी पेस्ट बन गई है। ठीक है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना ली है। तो अगला स्टेप करते हैं फिर। चलें जी, चिकन डालते हैं।
ठीक है, चिकन डाल के इसको फ्राई करेंगे, वाइट होने तक फ्राई करेंगे। ठीक है जी। ये देखिए जी वाइट हो गया। अब इसी में हम डाल देंगे ये पेस्ट। ठीक है, ये पेस्ट चली जाएगी। पेस्ट बनाने का मकसद था क्योंकि कुछ लोग ग्रेवी नहीं बनाते हैं, तो अगर वाइट कढ़ाई में ग्रेवी ना हो तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है जी, इसलिए मैंने ग्रेवी बनाई, तो दही डाल देते हैं तो उसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। जो ये सूखा धनिया है, ठीक है, और ये जीरा कुटा हुआ 30 टीस्पून डालूंगी, तभी जाके मज़े का बनेगा। और काली मिर्च। ठीक है, तो तभी जाके इसमें मज़े का बनना है। चलें जी, दही डालते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही। जो फ्रेश मसाले कूट के डाले हैं ना, उनका अपना ही मज़ा है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसको मुसलसल हलाएंगे दही को। नमक की अपनी टेस्ट के मुताबिक डालना। ठीक है जी, जितना आपने डालना है नमक जो है अपनी टेस्ट के मुताबिक। ये ऊपर से मैं ऑयल निकाल दूंगी। ठीक है, निकाल दिया। ठीक है जी, ये मैंने ऊपर से निकाल दिया। जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने रख लिया, क्योंकि बेबी मैंने बटर भी डालना है इसमें। ये 70% ये चिकन गल चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद गलाऊंगी, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। ठीक है, और इसको दम पे लगाऊंगी। ठीक है जी, 5-10 मिनट का दम दूंगी, और चिकन जो है ना फिर अच्छी तरह से गल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इतना गला लूँगी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर 5-7 मिनट के बाद। चलें जी, 5-8 मिनट हो गए हैं, देखते हैं इसको। ये देखें जी, माशाल्लाह भी बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। ठीक है, बहुत ही मज़े की है। चिकन देखते हैं टेंडर हुआ है तो नहीं हुआ। जी हो गया, चिकन भी टेंडर हो गया। जी जनाब जी, ऊपर से बटर चला गया। ठीक है, तो बटर का तो अपना ही मज़ा आता है। ठीक है, ये धनिया जाएगा। बेबीज धनिया छोटा छोटा, ये मेरे गार्डन का है, बहुत ही छोटा छोटा है, बहुत ही फ्रेश और मज़े का है। ठीक है, बहुत ही मज़े का है। तो इतनी इसकी खुशबू आती है ना, फ्रेश होता है ना, तो इसलिए थोड़ी सा अदरक डालते हैं ऊपर से। पानी में मैंने भिगो के रखी हुई थी। ठीक है, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनी है। जो बटर कढ़ाई कहते हैं, वाइट कढ़ाई कहते हैं, जो भी इसको नाम दे लिया। ठीक है जी, चलें जी, आपको मिलती हूँ फाइनल लुक पे। ठीक है, डिश आउट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सा ऊपर बटर भी डाला है, और अदरक काट के डाल लीजिए। जी जनाब, ये थी आज की। और इसका बटर देखें और ऑयल देखें, बहुत ही मज़े की बनी है, और ग्रेवी भी है साथ। तो ये थी जी आज की वाइट कढ़ाई, जिसको बटर कढ़ाई भी कहते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है जी, चलती हूँ फिर। दुआओं में याद रखना, नई रेसिपी के साथ, नई टिप एंड ट्रिक के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।